मेरे मौला है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। सॉरी, मैं काफी टाइम से अच्छा खाना मिला नहीं खाने को, तो खाना देख के भूख को कंट्रोल नहीं कर सका मैं। थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। तुमसे एक जरूरी बात ये करनी थी कि देखो यानी मेरे लिए एजेंसी के दरवाजे बिल्कुल बंद है। दिलावर का मैं सामना नहीं करना चाहता। ऑफिस में मेरी एक बहुत जरूरी चीज पड़ी है और वो मुझे हर कीमत पे चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ऐसी क्या चीज है? यानी एक फाइल है जिसमें मॉडल्स के ऑडिशंस का डेटा है, उसके साथ एक सीडी पड़ी हुई है। देखो यानी वो मुझे हर हाल में चाहिए। प्लीज किसी भी तरीके से तुम ऑफिस जाके मुझे वो सीडी ला दो। ऐसा क्या है उस सीडी में? तो मैं कैसे बताऊं? देखो बहुत लंबी कहानी है, तुम इस हकीकत को बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन एक मुझसे वादा करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे सब सच बताओ। हाँ ठीक है, मैं सच बताता हूँ। घटिया इंसान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईमान मेरी दोस्त थी, जेलसी मुझे भी थी उससे, मगर मैं इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती थी। तुमने कुछ पैसों के लिए उसकी जिंदगी खराब कर दी। देखो यानी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ईमान के साथ जो भी किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। जगह जगह ठोकरें खाने को मिल रही है, काम के लिए तरस रहा हूं मैं, और एक नशा है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बहुत तकलीफ में हूं। देखो अभी भी वक्त है। देखो मैं जानता हूं जब तक मैं अपनी गलती का ज़ाला नहीं कर लेता मुझे सजा मिलती रहेगी। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी। एक बार, सिर्फ एक बार वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो, मैं उसे अपने हाथों से जाया कर दूंगा। मगर अब तक तो उस बेचारी की वीडियो इंटरनेट पर। वो वीडियो अब तक इंटरनेट पे नहीं गई। देखो वो सारा डेटा दिलावर ने मुझे दिया था छुपा के रखने के लिए, क्योंकि उसके फार्म हाउस पे छापा पड़ा था। बाबर और दिलावर अपने पास कोई भी सबूत नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो सीडी मैंने पास छुपा के रख ली अपने ड्रॉ में। और तुम्हें पता क्या हुआ? मुल्क से बाहर फरार होते वक्त उनका आधा सामान यहीं पर रह गया था, जिसमें वो सीडी भी शामिल थी। खुदा करे कि वो सीडी अब तक किसी के हाथ न लगी। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। सब खत्म हो चुका है, और क्या गारंटी है कि वो सीडी अब भी उस ऑफिस में होगी? मुझे यकीन है नहीं वो सीडी अभी तक ड्रॉ में होगी, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से छुपा के रखी थी। देखो अगर तो वो सीडी किसी के हाथ नहीं लगी तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बस प्लीज किसी तरीके से वो सीडी मुझ तक पहुंचा दो। और क्या गारंटी है कि वो सीडी तुम जाया करने के लिए मांग रहे हो, या फिर? कसम से मैं तुम्हारे सामने वो सीडी जाया कर दूंगा। मैं ये काम खुद करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करो प्लीज। मैंने मुल्क से फरार होते वक्त भी दिलावर और बाबर के मांगने पर भी वो सीडी उनके हवाले नहीं की थी, क्योंकि मैं वो सीडी फ्यूचर में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और उनके सामने बहाना बनाया था कि सीडी गुम हो चुकी है, इसीलिए तो दिलावर ने मुझे एजेंसी से फाइल करवा दिया। देखो मुझे यकीन है कि वो सीडी उनके हाथ नहीं लगी। अगर लग गई होती तो अब तक ईमान की वीडियो इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी होती। नफरत आ रही है मुझे तुमसे सलमान, और उस दिलावर से भी। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं ईमान की जगह कभी नहीं लेती, और तुम्हें और उस दिलावर को पुलिस के हवाले कर देती। तो मैं उस दिलावर को नहीं छोड़ूंगी। देखो यानी मैंने बहुत मजबूर होकर तुम्हें सारी हकीकत बताई है। प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाना, वो लोग बहुत खतरनाक है।
अरे तुम तो खुश नसीब हो कि अभी तक उनका अगला शिकार नहीं बनी। शुक्र अदा करो इस बात का। शायद तुम्हें मान की निस्बत एक काम सी लड़की हो, इसलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें कंसिडर नहीं किया। भारत, उनके बारे में बाद में सोचना, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरा ये काम कर दो। मैं कोशिश करती हूँ सलमान। असल में उन्होंने तुम्हारे जाने के बाद काफ़ी अरसे तक कोई कोऑर्डिनेटर हायर नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम पहले एक नया बंदा आया, ज़िशान। मुझे तो वो एक आंख नहीं पाता। वो एक नंबर का छिछोरा इंसान है। वो तुम्हारे ऑफिस नहीं बैठता है। बस दुआ करो कि वो सीढ़ी उसके हाथ ना लग गई हो। अल्लाह खैर करे, दुआ करो कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। प्लीज तुम जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं मौका लगते ही वो सीढ़ी ढूंढती हूँ और उसके बाद शायद मैं खुद भी वो जगह छोड़ दूँ। थैंक यू एनी, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज मेरी एक बात सुनो, एज सुन एज पॉसिबल वो जगह छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा हो। प्लीज। क्या हुआ, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारा फोटोशूट तो शाम को ही ख़त्म हो गया था। हाँ, वो बस मैं निकल ही रही थी, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। अरे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना तुम्हें, वैसे भी रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं। ऐसे में तुम अकेले किस तरह? बाहर गार्ड्स हैं ना, मेरी गाड़ी बस आती ही होगी। थैंक यू, आप जाएं। ओ कम ऑन एनी, डोंट बी सो फॉर्मल। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मिस्टर ज़िशान, मेरे फ्रेंड ने मुझे पिक करने आना है एंड आई हैव टू गो विथ हिम। ओह, तो ये बात है। ओके देन, एंजॉय योरसेल्फ मिस एनी। Happy birthday, dear Amber. Happy birthday to you. थैंक यू डैड, आई न्यू इट कि आप और हारिफ मिलकर मेरे लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे। भाई ये सरप्राइज तो था हारिफ की तरफ से, अब एक सरप्राइज तुम्हारे लिए है मेरे पास। वो क्या? तुम्हारी फेवरेट कार, जिसको पाने का तुमने हमेशा ख्वाब देखा। थैंक यू सो मच डैड, यू नो you are the best dad in the world. And of course, the best husband. Thank you so much for all this. I'm sorry अमृत, मैं लिटरली तुम्हारा बर्थडे भूल गया। ये सरप्राइज तो सर की तरफ से। And that's awesome. अरे आओ ना बेटा, केक काटो। आ जाओ भाई एवरीबॉडी।
आरिफ तुम इतने डम हो गए ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक तो तुम्हें मेरा बर्थडे नहीं याद, हाँ, और अगर डैड ने सबके सामने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम्हारा नाम ले भी लिया तो तुम्हें सबको सच बताने की क्या जरूरत थी?